राधे राधे प्रिय दर्शकों, आज की कहानी है भाई दूज की पौराणिक कथा। एक बुढ़िया के दो बेटे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी का ब्याह हो चुका था, बेटे ससुराल में थी। एक दिन भाई ने कहा, माँ, मुझे बहन के घर मिलने जाना है। माँ ने कहा, बेटा, हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है कि हम तुम्हें भेंट स्वरूप में बहन को देने के लिए दे दूं। तो भाई ने जिद कर दिया, माँ, मुझे जाना ही है। बूढ़ी माँ का बस बेटे के सामने नहीं चला और बेटा अपनी बहन से मिलने चल दिया। चलते चलते रास्ते में उसे एक नदी पड़ी। तो नदी ने कहा, मैं तुम्हें डुबा दूंगी। तो भाई ने कहा, मुझे अभी मत डुबाओ, मुझे अपनी बहन से मिलने दो। उसके बाद जब मैं वापिस आऊंगा तब तुम मुझे डुबा लेना। नदी ने रास्ता दे दिया। भाई अपनी बहन के घर के लिए चल दिया। चलते चलते रास्ते में उसे एक सर्प मिला। सर्प ने कहा, मैं तुम्हें डस लूंगा। तब भाई ने कहा, मुझे अभी मत डसो, पहले मैं अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लूं। उसके बाद जब मैं वापिस आऊंगा तब तुम मुझे डस लेना। फिर भाई चल दिया। जंगल के रास्ते से चलते चलते जा रहा था तो उसे एक शेर मिला। शेर ने कहा, मैं तुझे खा जाऊंगा। तो भाई ने कहा, अभी मुझे मत खाओ, मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ। बहन से मिलकर मैं अपने माथे पर तिलक लगवा लूंगा। उसके बाद जब वापिस आऊंगा तब तुम मुझे खा लेना। शेर ने भाई को जाने दिया। भाई जब अपनी बहन के घर के पास पहुंचा तो जोर जोर से आवाजें देने लगा। उसी समय पर उसकी बहन सूत काट रही थी। उसका सूत भाई की आवाज सुनकर टूट गया। तो वह घबरा गई, क्योंकि उसके यहाँ एक मान्यता थी कि यदि बहन सूत काट रही थी और उसका सूत टूट जाए तो वह बिना बोले सूत को वापस जोड़े, नहीं तो उसका भाई मर जाएगा। तो बहन ने बिना बोले ही सूत को जोड़ना शुरू कर दिया। जब उसका सूत जुड़ गया तब वह बाहर निकलकर भाई को आवाज देने लगी। लेकिन उसका भाई यह सोचकर वहां से चला गया था कि माँ ठीक ही कह रही थी कि हम गरीब हैं, तुम्हारी बहन तुमसे नहीं मिलेगी। तो उसने अपने भाई को आवाज देना शुरू किया। उसके भाई ने आवाज सुना तो वापिस आ गया। वह घर के अंदर लेकर गई और अपने पड़ोसन से पूछा, यदि अपने घर में कोई जान से भी प्यारा मेहमान आ जाए तो उसके लिए हमें क्या खिलाना चाहिए। पड़ोसन ने मजाक में कह दिया, तेल की चौकी लगानी चाहिए और घी से चावल बनाने चाहिए। तो बहन ने ऐसा ही किया, तेल की चौकी लगा दिया और घी से चावल बनाने लगी। घी से चावल पक ही नहीं रहा था, तेल से लगाई गई चौकी सूख नहीं रही थी। इधर भाई को बहुत जोरों से भूख लगी थी। उसने कहा, बहन, मेरे लिए खाना परस दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तब बहन ने बताया कि अभी तक तो खाना पका ही नहीं है और न ही चौकी सूखी है। तब भाई ने पूछा, आज कैसा खाना बना रही हो दीदी जो नहीं पका। तब बहन ने बता दिया कि मैंने अपनी पड़ोसन से पूछा कि यदि कोई जान से प्यारा आ जाए तो उसे क्या खिलाना चाहिए। पड़ोसन ने बताया कि तेल की चौकी लगाओ और घी से चावल पकाओ। अरे मेरी भोली बहन, तेल से लगाई हुई चौकी कभी नहीं सूखती और घी से बना हुआ चावल कभी नहीं बनता। तुम पानी से चावल पकाओ और पानी से ही चौकी लगाओ। बहन ने ऐसा ही किया। फिर अपने भाई को तिलक लगाया और भोजन करवाया। दूसरे दिन भाई ने कहा, घर पे माँ अकेली है बहन, मुझे घर वापस जाना है। तो बहन ने भाई के लिए गेहूं पीस कर लड्डू बनाए और कुछ लड्डू घर में रख दिया, कुछ भाई को दे दिया। जब बच्चे सोकर उठे तो कहने लगे, मुझे कुछ खाने को चाहिए। तो बहन ने वही लड्डू देने लगी। तो उसने देखा कि वह लड्डू पूरे हरे हो चुके थे। तब वह गई और अपने चक्की के पास देखा कि जिसमें से मैंने गेहूं पीसा था उसी में मैंने सांप को पीस दिया। उसके जहर की वजह से लड्डू हरे हो गए हैं। वह उन लड्डुओं को फेंक दिया और दौड़ी दौड़ी अपने भाई के पीछे गई। तब वह अपने भाई को देखी कि उसका भाई एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसने जाकर कहा, जो लड्डू मैंने तुमको दिए थे वह तुमने खाए तो नहीं। भाई ने कहा, नहीं, वह पेड़ पर बांधे हुए हैं। तो बहन ने जल्दी से उन लड्डुओं को निकाला और वहीं जमीन पर गाड़ दिया। जब भाई ने कारण पूछा तो बहन ने बताया। तो भाई ने कहा, बहन, आपने मुझे इस जहर से तो बचा लिया, लेकिन अभी आगे मेरा मौत इंतजार कर रही है। फिर बहन ने कहा, मुझे प्यास लगी है। तब भाई ने कहा,
यहीं पास में एक तालाब है, मैं जाकर पानी लेकर आता हूँ। तो बहन ने कहा, मैं खुद ही जाकर पानी पीकर आती हूँ। जब वह तालाब के पास पहुंची तो उसे एक औरत दिखाई दी। वह उस औरत से पूछी कि आप कौन हो? तो उस औरत ने कहा, मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई का इंतजार कर रही हूँ। तब बहन ने कहा, वह कौन भाई है? तो विधाता ने बताया कि आज अपने भाई के प्यार में अंधी होकर बहन ने सर्प को पीस दिया। वह उस भाई को अपना समझ रही है, लेकिन उसे नहीं पता कि उस भाई की मृत्यु निकट है। तो उस बहन ने कहा, फिर उस भाई के संकट कैसे कट सकते हैं? तो विधाता ने कहा, यदि वह बहन अपने भाई के साथ हर वक्त रहे और उसे गालियां दे, तब उसका संकट कट सकता है। तो बहन ने जल्दी से आकर अपने भाई से कहा कि मैं तुम्हें छोड़ने घर तक चलूंगी, उसके लिए तुम थोड़ा यहीं पर रुको। बहन जाकर एक दुपट्टा, कुछ मांस और दूध लेकर आई, फिर अपने भाई के साथ उसे छोड़ने चल दी। रास्ते में उसे शेर मिला, उसने शेर को मांस डाल दिया। शेर मांस खाने लगा तो वह अपने भाई को लेकर आगे बढ़ गई। फिर चलते चलते रास्ते में उसे वही सांप मिला, तो सांप को उसने दूध दे दिया। सांप दूध पीने लगा तो बहन अपने भाई को लेकर आगे चली गई। फिर जब वह दोनों चल रहे थे तो रास्ते में उसे नदी मिली। फिर उसने नदी को दुपट्टा उड़ा दिया तो नदी खुश हो गई और उन दोनों को रास्ता दे दिया। जब वह घर पहुंची तो वहां पहुंचते ही उसकी माँ ने कहा, अरे वाह, तुम अपनी बहन को भी लेकर आ गए। माँ बहुत खुश हुई, लेकिन बहन घर पहुंचते ही भाई को गालियां देना शुरू कर दी। तो माँ ने कहा, बेटा, मैंने कहा था कि तुम्हारी बहन काया प्रकृति की है, तुम इसे घर क्यों लेकर आए? तो भाई ने कहा, माँ, बहन बहुत अच्छी है, ना जाने इसे घर आते ही क्या हो गया। फिर भाई के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आ गया और रिश्ता देखते ही देखते पक्का हो गया। तो भाई के ससुराल वालों ने मिठाइयां दी। माँ मिठाइयां सबको बांटने ही जा रही थी कि बहन ने कहा, इसके ससुराल वालों की मिठाइयां क्यों बांटोगे? लो, मेरी मिठाइयां बांटो। फिर जब विवाह कार्यक्रम शुरू हुआ तभी घर में आग लग गई। बहन को तो पहले से ही पता था कि मेरे भाई का घात है, इसीलिए उसने जल्दी से आग को बुझा दिया। फिर जब बारात निकासी का समय आया तो बहन ने कहा, पहले मुझे निकालो, इसे पीछे के द्वार से निकालो। इतना कहते ही आगे का द्वार गिर गया। लोगों ने देखा कि भाई की जान बच गई तो सब कहने लगे, भले ही बहन भाई को गालियां देती रहती है, लेकिन भाई के लिए है भाग्यशाली, घर में आग लगी तो बचा लिया। इसके आते ही भाई का रिश्ता पक्का हो गया और अब भाई को पीछे से द्वार में भेजकर उसकी जान बचा ली। फिर जब भाई के फेरे होने लगे तो बहन ने कहा, फेरे में मुझे आगे जाने दो। फिर जब ब्याह कर भाई घर आ गया तो बहन ने कहा, आज इसके साथ मुझे रहना है। तो सब लोगों ने कहा, बीच में पर्दे डालकर इसे भी उसी कमरे में रहने दो। जब बहन अपने भाई की रक्षा के लिए सारी रात जागती रही तो वहां पर एक जहरीला सांप आया। सांप को पकड़कर बहन ने एक टोकरी में बंद कर दिया और फिर आज चैन की नींद सो गई। जब बहन सोई हुई थी तो माँ ने उसके उठने से पहले ही सारे मेहमानों को विदाई कर दिया। तो जब बहन सोकर उठी तो उसने देखा कि घर खाली था। तो उसने माँ से पूछा, माँ, मेहमान कहाँ गए? तो माँ ने कहा, मेहमानों की मैंने विदाई कर दिया। तो बहन ने कहा, सारे मेहमानों को वापस बुलाओ, पहले मेरी विदाई करो, उसके बाद मेहमानों को विदा करना। माँ ने मेहमानों को बुला लिया। मेहमानों के सामने बहन ने कहा, चूल्हे में दूध, पालने में पूत छोड़कर मैं अपने भाई के 7 घातों की रक्षा करने के लिए ही यहाँ आई थी। अब मेरी विदाई करो। फिर पहले बेटी की विदाई हुई, उसके बाद मेहमानों की विदाई हुई। तो दोस्तों, यह थी हमारे भाई दूज की पौराणिक कहानी। कहानी अच्छी लगी हो, आपके समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यदि इस कहानी को मेरे चैनल में पहली बार सुन रहे हैं तो जाने से पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।
भाई दूज की बहुत बहुत बधाई।